हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र अर्थात 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। आज हम पढ़ेंगे दर्पण में आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्या होता है? जब किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो उस समय प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को ही आवर्धन कहते हैं, यानी प्रतिबिंब का हाइट बटा वस्तु का हाइट। या फिर हम दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को भी आवर्धन कहते हैं। लेकिन जब प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी इस्तेमाल करेंगे तो उस समय नेगेटिव साइन के साथ हम लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। समतल दर्पण में आवर्धन पढ़ेंगे, फिर अवतल दर्पण में पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आवर्धन समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं आवर्धन की ओर। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब को इंडिकेट करते हैं m से। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h डैश और वस्तु है h। तो प्रतिबिंब बराबर आवर्धन बराबर क्या हो गया? आवर्धन को इंडिकेट करते हैं m से। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से इंडिकेट कर लिए हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से इंडिकेट कर लिए हैं। तो आवर्धन बराबर हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। दूसरा डेफिनेशन क्या बोले थे कि आवर्धन बराबर हम प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी भी कर सकते हैं, लेकिन जब यह फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम माइनस के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आवर्धन का फॉर्मूला ये भी है, तो LHS बराबर मान सकते हैं। तो RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा H डैश बटा H बराबर -V बटा U। इस प्रकार से एक फॉर्मूला और निकल के आ गया है ना। तो आपको तीनों ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। कहीं पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे इसका इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक, ये हुआ आवर्धन का फॉर्मूला। अब बारी बारी से हम पढ़ते हैं समतल दर्पण में आवर्धन, फिर अवतल दर्पण में, फिर उत्तल दर्पण में। पहले चलते हैं समतल दर्पण में पढ़ते हैं। समतल दर्पण में आवर्धन, सबसे पहले एक समतल दर्पण ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पोल है। ठीक, जनरली हम वस्तु को कहां रखते हैं? तो वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं। तो ये प्रधान अक्ष हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रधान अक्ष है, तो वस्तु इसके ऊपर हम रखते हैं। इस प्रकार से वस्तु रख दिए हैं। ठीक, वस्तु दे इसका हाइट मान लेते हैं h। तो समतल दर्पण में क्या पढ़े हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के आकार के ही साइज के बनता है। तो इसका जो साइज है, प्रतिबिंब का साइज वही रहेगा। दूसरा क्या पढ़े हैं कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगा? 10 ही सेंटीमीटर होगा। अगर 5 सेंटीमीटर दूरी है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h डैश मान लेते हैं। वस्तु की दूरी को मान लेते हैं u और प्रतिबिंब की दूरी को मान लेते हैं v। मान लेते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई होता है? हाँ, बोल सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब आवर्धन के फॉर्मूला से चलते हैं।
एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है इसका चिन्ह परिपाटी क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ये प्रधान अक्ष है, हम ऐसा मान लेते हैं ये प्रधान अक्ष है, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, प्लस एच डैश, प्लस एच डैश। और वस्तु की ऊंचाई भी हो जाएगा प्लस एच डैश, सॉरी प्लस एच, प्लस एच। अब एच डैश बराबर क्या है, एच है, तो एच, एच डैश के स्थान पर एच लिख सकते हैं, पहले से एच है, एच से एच कैंसिल हो गया, बराबर 1। ये 1 जो आया किस में आया, तो पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया। इसका मतलब है कि समतल दर्पण में आवर्धन का जो मान आता है वह 1 आता है, अब प्लस में 1 आता है, प्लस में 1 आता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और वस्तु के सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा, सीधा बनता है। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जैसे हम देख लेते हैं एम बराबर माइनस वी बटा यू। अब देखिए भी का चिन्ह परिपाटी क्या होगा, इधर प्लस रहता है, पहले माइनस है पहले से तो माइनस दे दिए, इधर प्लस रहता है तो प्लस में भी दे दिए हैं, बटा ये माइनस में रहता है इधर, अब माइनस में इस यू देंगे, माइनस में यू देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, भी बटा यू हो गया। अब भी बराबर यू है तो यू बटा यू लिख सकते हैं बराबर 1, यानी प्लस 1। यानी इस फॉर्मूला से भी चलते हैं तो वही रिजल्ट आ रहा है, और इस फॉर्मूला से चलते हैं तो वही रिजल्ट आ रहा है। हम इस फॉर्मूला के आधार पर समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में देख लेंगे। आप घर पे ट्राई करिएगा इस फॉर्मूला के आधार पर, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। तो ये था आवर्धन समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। अब चलते हैं अवतल दर्पण में, देखते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धन, ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है। इसे लिखना नहीं है, इसे केवल समझिए। ये ध्रुव है, ये मुख फोकस या फोकस, ये वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में वस्तु रखने के कितने विकल्प थे, तो 7 विकल्प थे। कहां कहां वस्तु रखा जा सकता था, तो यहाँ पे हम रख सकते थे, है ना, यहाँ पे रखे थे उस समय, है ना, यहाँ पे रखे थे, इसके बीच रखे थे, इस पे रखे थे, इसके बीच रखे थे, फिर इसके और अनंत के बीच रखे थे, और अंत पे रखे थे। यानी पहला विकल्प यह है कि हम वस्तु को ध्रुव पर रख दें, वस्तु को ध्रुव पर रख दें। दूसरा विकल्प है कि वस्तु को ध्रुव और मुख फोकस के बीच कहीं पर रख दें। तीसरा विकल्प मेरे पास है कि वस्तु को मुख फोकस या फोकस पर रख दें। चौथा विकल्प है कि वस्तु को सी और एफ के बीच कहीं पर रख दें। पांचवा विकल्प है कि हम वस्तु को सी पर रख दें। छठा विकल्प है कि वस्तु को अनंत और सी के बीच कहीं पे रख दें। या सातवां विकल्प है वस्तु को हम अनंत पे रख दें। हमारे पास 7 विकल्प थे। अब ध्यान दीजिए, जब हम वस्तु को पी पर रखते हैं, सपोज दैट वस्तु को हम पी पर रखते हैं, तो क्या बताए थे, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी इस कंडीशन में एच डैश बराबर एच हो जाएगा, एच डैश बराबर एच हो जाएगा, ठीक। और क्या बताए थे, प्रतिबिंब आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। किसके, वस्तु के सीधा बनता है, वस्तु के सीधा बनता है, ठीक। अब बताइए इस कंडीशन में अगर आवर्धन निकालेंगे तो एच डैश बटा एच, एच डैश बराबर क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। पहले चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। ये ध्रुव है तो इधर प्लस हो गया, यानी वस्तु की ऊंचाई भी प्लस में और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में, तो यहाँ पे प्लस एच डैश बराबर प्लस एच। अब एच डैश बराबर एच है तो एच बराबर एच डैश के स्थान पर एच हम लिख सकते हैं, एच से एच कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया, किसमें, तो प्लस में। यानी इस समय जो आवर्धन आया क्या आया, पॉजिटिव आया, आवर्धन पॉजिटिव आया। और इस समय जो प्रतिबिंब बनता है आभासी या सीधा बनता है। क्या बनता है, आभासी तथा सीधा। क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक। अब वस्तु को एफ और पी के बीच ले लेते हैं।
जब वस्तु के एफ और पी के बीच लेते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और वस्तु के ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होता है। तो ऊंचाई मान लेते हैं वस्तु के एच, इसका ऊंचाई एच डैश। इस कंडीशन में एच डैश, इसे मिटा देते हैं अब, एच डैश ग्रेटर देन एच हो जाएगा। एच डैश ग्रेटर देन एच यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम आवर्धन निकालते हैं तो एच डैश बटा एच डैश, पहले चिन्ह पर पार्टी देख लेते हैं। एच डैश प्लस में होगा कि माइनस में? तो प्लस में होगा, क्योंकि इधर सारा क्या होता है? प्लस में होता है। तो प्लस में एच डैश लिखते हैं और ऊंचाई वस्तु की भी एच प्लस में होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एच डैश जो है ग्रेटर देन एच है, यानी अगर हम मान लेते हैं कि एच की लंबाई यदि 9 सेंटीमीटर है, अब वस्तु के मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर, तो इसका जो मान आएगा एक से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा, एक से बड़ा आएगा। अब मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो आवर्धन आएगा एक से हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा। इसका मतलब है कि आवर्धन का मान एक से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा। अब आवर्धन पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव में आ गया। आवर्धन किस में आ गया? पॉजिटिव में। तो इस कंडीशन में जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक। अब जब वस्तु को एफ पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं? एफ पे, एच डैश बटा एच। जब एफ पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहां बनता है? अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के उल्टा बनता है। ऐसा हम जानते हैं, वस्तु के उल्टा, यानी अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई इस प्रकार है तो इसका उल्टा कैसे होगा? इसी प्रकार होगा, अनंत पे ऐसे बनेगा, अनंत पे इस प्रकार उल्टा हुआ बनेगा, है ना। तो इसका जो साइन होगा चिन्ह पर पार्टी होगा प्लस में होगा, लेकिन इसका चिन्ह पर पार्टी किसमें होगा? माइनस में होगा। अब ध्यान से देखिए, अब वस्तु की ऊंचाई से बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बहुत बड़ा होता है। तो इस कंडीशन पहले चिन्ह पर पार्टी देख लेते हैं। तो प्लस में माइनस में एच डैश हो जाएगा, इधर सारा का सारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस में एच डैश और प्लस में एच, यानी फाइनल जो रिजल्ट आया एच डैश माइनस एच डैश बटा एच आया, यानी प्रतिबिंब किस में आ गया? तो नेगेटिव में आ गया। प्रतिबिंब किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि इसका जो आवर्धन का मान आएगा वो एक से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, और इसका जो प्रकृति होता है प्रतिबिंब का क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब लेते हैं सी और एफ के बीच। जब सी और एफ के बीच लेते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और सी के बीच, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इसको एच मानते हैं, एच डैश, लेकिन इस कंडीशन में एच डैश ग्रेटर देन एच होगा, एच डैश ग्रेटर देन एच होगा। तो एम बराबर एच डैश बटा एच, पहले चिन्ह पर पार्टी लिख लेते हैं। तो वस्तु का हाइट तो प्लस में होगा, लेकिन प्रतिबिंब किसमें होगा? माइनस में होगा, क्योंकि ये प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, इधर सारा सारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस एच डैश, यानी फाइनल रिजल्ट जो आया नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में। इस कंडीशन में जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो आवर्धन नेगेटिव में आता है, लेकिन एक से छोटा आया कि बड़ा आएगा? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होता है इस कंडीशन में, जब सी और एफ के बीच में रखते हैं तब। इसका मतलब है कि एम का मान ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अब वस्तु को सी पर रखते हैं। जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो इसका ऑपोजिट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है लेकिन वस्तु के उल्टा बनता है। अगर वस्तु एच मानते हैं, ये एच डैश, तो एच बराबर एच डैश हो जाएगा, लेकिन इसका साइन प्लस में रहेगा, इसका साइन माइनस में हो जाएगा। तो निकालते हैं एच डैश बटा एच। एच डैश का साइन किस में रहेगा? माइनस एच डैश, ये हो जाएगा प्लस में एच, प्लस में एच।
फाइनल रिजल्ट जो आया वो आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एच डैश, नहीं तो एच लिखिए प्लस में एच से एच कैंसिल, बराबर कितना आ गया -1, यानी आवर्धन का मान -1 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो साइन होगा किसका, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा आवर्धन, तो आवर्धन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। जब आवर्धन नेगेटिव में यहाँ पे आ रहा है तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। अब जब वस्तु को अनंत और सी पर के बीच में कहीं पे रखते हैं तो सी और एफ के बीच बनता है, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो इस कंडीशन में आवर्धन निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, एच डैश बट्टा एच, एच डैश का मान नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में होगा। यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के उल्टा बनता है, जब सी और अनंत के बीच में रखते हैं वस्तु के उल्टा बनता है, सी एफ के बीच में बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा -h डैश, ये हो जाएगा +h, और यहाँ पे आवर्धन क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। अब एक से कम आएगा कि एक से ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये वस्तु के आकार से छोटा है, यानी ये है जो इससे छोटा है ये बड़ा हो गया, मान लेते हैं 10 लेते हैं तो ये 9 लेते हैं, जब भी रिजल्ट आएगा तो एक से कम ही आएगा। इस कंडीशन में आवर्धन का मान एक से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आवर्धन का मान m के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा जब वस्तु को सी पर रखेंगे तब, ठीक। अब एक बच गया जब वस्तु का अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु का अनंत पर रखते हैं तो एक पर बनता है, एक पर बनता है और वस्तु के उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो बहुत छोटा जब प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, तो वस्तु इस प्रकार है तो इसका उल्टा बनेगा तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इस कंडीशन में जब वस्तु का अनंत पर रखते हैं तो इसको मिटा देते हैं, इस कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव और वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा आ रहा है वस्तु से, इसका मतलब है कि एम है जो लेस देन 1 हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन इसका जो साइन होगा, चिन्ह होगा, वह नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं, जहां पे आवर्धन पॉजिटिव हो रहा है वहां आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, जहां पे आवर्धन पॉजिटिव हो रहा है आभासी सीधा बन रहा है, और जहां पे नेगेटिव हो रहा है आवर्धन वहां पे वास्तविक का उल्टा बन रहा है, जहां पे नेगेटिव हो रहा है वास्तविक उल्टा बन रहा है, नेगेटिव हो रहा है वास्तविक उल्टा बन रहा है। इसका मतलब है कि जब आवर्धन धनात्मक होता है, जब आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, जब आवर्धन नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु के उल्टा बनता है। आप देखते हैं उत्तल दर्पण में आवर्धन, सारा चीज लिखा हुआ है, आप इसे केवल समझिए। उत्तल दर्पण लेते हैं, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, एम डैश। उत्तल दर्पण में फोकस, मुख्य फोकस या फोकस दर्पण के पीछे होता है, एफ मान लेते हैं, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अच्छा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा एक हो रहा, नहीं, समतल दर्पण में, सॉरी, समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा एक आ रहा है, यानी प्लस में एक आ रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में एक भी आ रहा, एक से कम भी आ रहा और एक से अधिक भी आ रहा है ना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा, आवर्धन का मान हमेशा एक आता, हमेशा एक आता, तो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। अब लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मान लेते हैं कि वस्तु का अगर पी पर रखते हैं तो इस प्रकार जब रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी h बराबर h डैश हो जाएगा, ठीक। और आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु के सीधा बनता है।
तो इस कंडीशन में अगर आवर्धन निकालते हैं तो एच डैश बटा एच हो जाएगा, वस्तु के आकार के बराबर होता है, सब पर चीज पर पार्टी लिख देते हैं ना, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस एच डैश, ये प्लस एच, एच बराबर एच, एच से एच कैंसिल बराबर 1, यानी इस कंडीशन में क्या रहा है, तो आवर्धन 1 के बराबर आ रहा है। अब जब वस्तु को अनंत और पी के बीच कहीं पे रखते हैं तो आवर्धन क्या आएगा, एच डैश बटा एच, और एच डैश इस कंडीशन में प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, ये एच मान लेते हैं तो एच डैश हो जाएगा। पहले ले लेते हैं चिन्ह परिपाटी, तो इसका चिन्ह परिपाटी धनात्मक होगा, एच डैश, इसका भी धनात्मक होगा। अब यहाँ पे एच डैश का मान है जो इससे छोटा, इसका मतलब है कि एम का मान हमें जब भी आएगा तो 1 से कम ही आएगा। क्यों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 10 है, ये 9 है, तो 9 बटा 10, इसका मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो समतल दर्पण में क्या देख रहे हैं, आवर्धन का मान है जो 1 के बराबर आ रहा है, हमेशा 1 के बराबर आ रहा है। अवतल दर्पण में क्या देख रहे हैं, आवर्धन का मान 1 भी आ रहा है, 1 से छोटा भी आ रहा है, 1 से बड़ा भी आ रहा है, ठीक। और उत्तल दर्पण में क्या देख रहे हैं कि 1 का आवर्धन का मान 1 भी आ रहा है, 1 से हमेशा कम आ रहा है, 1 से हमेशा कम आ रहा है, 1 या 1 से हमेशा कम आ रहा है। और समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा पॉजिटिव आते हैं, अवतल दर्पण में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, और उत्तल दर्पण में जब भी आएगा तो धनात्मक ही आएगा। इस कंडीशन में धनात्मक आ रहा है, इस कंडीशन में भी धनात्मक यानी पॉजिटिव आ रहा है। ये था आवर्धन समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। उम्मीद करते हैं कि आवर्धन को आप समझ गए होंगे। 1-2 बार और वीडियो को देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।